हेलो दोस्तों, चलिए एक बार पुनः हम लोग 67 बीपीएससी की ओर बढ़ने की कोशिश करें। और उसके लिए जो बेसिक होता है, जो घटना चक्र की बुक्स है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था, उसको हम लोग आगे बढ़ाने की पूरा प्रयास करते हैं। इसमें सभी आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी। उसके बाद एक तरफ से आपका लुसेंट का भी चक्र चल रहा है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद जो है कि फिर से जो है कि आपका ये करंट अफेयर का सीरीज भी हुआ कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिकाओं से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? ठीक है, तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो है युगांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ देखिए, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, ये सभी से जो है कि महात्मा गांधी संबंधित थे। और युगांतर जो था वह भूपेंद्र नाथ दत्त तथा बारेंद्र कुमार घोष ने शुरू किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था? जी हाँ, कौमी आवाज़। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नवजीवन एम के गांधी, जी हाँ, ये एकदम सही है। स्वराज टी प्रकाशम, ये भी सही है। प्रभात एन सी केलकर, ये भी सही है। तो कौमी आवाज़, जस्ट इससे पहले का क्वेश्चन में था, कौमी आवाज़ जो था वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर है एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे इसको जो है कि मैच करना है, मैच द फॉलोइंग कॉलम। तो अब देखिए समाचार दर्पण, तो समाचार दर्पण के जो संस्थापक थे वो हैं जेसी मार्स मेन। ठीक है, उसके बाद है मिरात उल अखबार, तो इसका होगा राजा राम मोहन रॉय। केसरी बीजे तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ था क्वेश्चन नंबर 50, तो 50 के बाद यहाँ पे 51 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है तो बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, जो कि गलत है। इंडिपेंडेंट किसके द्वारा लिखा गया था? वह था एनी बेसेंट के द्वारा इंडिपेंडेंट लिखा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में, हालांकि ये देखिए 64th में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन, तो इसमें जो है कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ क्वेश्चन है आपका, द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन कीजिए। तो जी हाँ, ये 64th बीपीएससी में आया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है जी सुब्रमण्य अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है? जो सुमेलित क्रम में है, तो इसका सही आंसर है बीजे तिलक के द्वारा लिखा गया था केसरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? तो इसका सही आंसर है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका है, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, मोहम्मद अली। तो देखिए इसका जो सबको आंसर है मोहम्मद अली व
कॉमरेड, मतलब डी का 2, तो आंसर आपका आ जाएगा ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संस्थापक था? तो वंदे मातरम का जो संस्थापक था वो था बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था? तो आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इसको जो है मैच करना है, तो यहाँ देखिए SN डागो, मुजफ्फर अहमद, गुलाम हुसैन, N सिंगर वेलू, और है क्या इसमें? हाँ चलिए नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी। तो देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब देश को अगर विकसित बनाना है तो इस धार्मिक सुधार जो होता है ये आपको एक तरह से महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और देखिए इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन सब हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो आपका जो आंसर हो, जो इसका आंसर है वह है बुद्धिजीवी को किया था, नगरीय उच्च जातीय को किया था, उदार रजवाड़ों को किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो इसका सही आंसर है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। 1829 से 30 तक में इसके कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सॉरी इधर में आपका, हाँ ये क्वेश्चन यहाँ पे। तो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जो आंसर उसमें भारतीय राष्ट्र का जनक इसमें किसी को नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? जी हाँ, राजा राम मोहन राय सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? तो आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो आंसर है राजा राम मोहन रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, देखिए प्रथम संस्था पूछा जा रहा है तो 15 इसका हो जाएगा आत्मीय सभा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आंसर होगा दयानंद सरस्वती। चलिए मिस्टेक हो गया यहाँ पे, लग रहा है यहाँ पे मिस्टेक है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, तो इसका जो आंसर दिया हुआ है आत्मीय सभा, और आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? वह राजा राम मोहन राय इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया हमसे, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, तो 1828 में हुआ था। ब्रह्म समाज का
स्थापना 1828 में हुआ था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, 1828 में हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो आंसर होगा अकबर सेकेंड ने दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? जी हाँ, इसका आंसर होगा अकबर सेकेंड ने किया था। ठीक है, अकबर सेकेंड ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की उपाधि की समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिवर्सिटियन टेबरेनकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो केशव चंद्र का संबंध उपयुक्त में से किनकी स्थापना से है? तो ये इसका आंसर होगा केवल सेकेंड और थर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो आंसर होगा केशव चंद्र सेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या था? तो इसका है एक देववाद। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया था? तो आंसर है समाचार चंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो जी हाँ, इसका कथन फर्स्ट और सेकंड यह दोनों सही है निश्चित रूप से। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? तो आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था? तो आंसर है 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण दिया था? 1893 सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो स्वामी विवेकानंद सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893 सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक देव वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आंसर होगा विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? तो आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की सफलता किसने की थी? तो आंसर है स्वामी विवेकानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो आंसर है स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? तो आंसर होगा विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो आंसर है 1897 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी? तो 1897 में किया गया था। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था शारदा मिशन। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किनके द्वारा किया गया था? तो आंसर है सिस्टर निवेदिता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? तो आंसर होगा आर्य समाज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है? तो आंसर होगा 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय
किसे जाता है? तो आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर चलो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? तो आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो आंसर है दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं? तो आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है तो आर्य समाज का है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो आंसर है आर्य समाज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है? तो आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो आंसर है स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास को निम्नलिखित को कालांतर में रखिए। तो आंसर जो है ये सभी अपने क्रम के अनुसार व्यवस्थित ढंग से किया गया है ऑलरेडी। तो इसका आंसर होगा 1 2 4 3। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है MG रानडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग ने किया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो आंसर होगा MG रानडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो इसका सही आंसर होगा वह है शिव नारायण अग्निहोत्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? तो आंसर है ज्योतिबा फुले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो आंसर है ज्योतिबा फुले ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो जी हाँ ज्योतिबा फुले ने किया था। देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है बार बार। गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो आंसर होगा ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक आंदोलन चलाया था? तो आंसर होगा ज्योतिबा राव फुले ने किया था। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? सत्यशोधक समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछले वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्यशोधक समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था? तो आंसर है महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन का किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो आंसर होगा ज्योतिबा फुले ने किया था। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? तो आंसर है राधाकांत देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है शिवदयाल साहब। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र की किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था? तो विष्णु परशुराम पंडित ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, तो आंसर होगा बहराम जी एम माला बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो आंसर होगा 1891 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से सुमेलित नहीं है, तो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अठारह सौ छप्पन में निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित हुआ था, तो जी इसका सही आंसर होगा फर्स्ट और सेकेंड। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1856 में हुआ था। पश्चिमी भारत के डीडी के कार्य का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है, तो स्त्री शिक्षा में आता है और विधवा पुनर्विवाह में भी आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी ने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसने कानूनी रूप वैध बनाने का सफलता किया था, तो प्राप्त हुआ था, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर सही आंसर है। तो दोस्तों इसको आज इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।